Hello friend, children, how are you? Today I bring a very important session. I think these questions are started from 31 to 51. I will complete it. In this session, I will complete all the multiple question with fruitful explanation of all questions. And again, I would like to welcome back to new quantum classes. Myself, Sanjay Kumar, chemistry expert. Today, I bring a very important session for 12th class chemistry student. Those are appearing in first term examination. This one video is very fruitful for all the students. Those are appearing in first term examination. The question is start from 32. So the consider the following chemical reaction. In this chemical reaction, what is happening? I would like to tell you that this is the ethanol. मैंने एथेनॉल लिया C2H5OH, ठीक है, ये ले लिया हमने C2H5OH, ठीक है। अब हमने इस पर क्या डाल दिया, PbR3। जैसे हम PbR3 डालेंगे तो बनेगा C2H5Br, इतना बना लिया हमने, ठीक है। फिर हम C2H5Br के ऊपर एल्कोहलिक KOH डालेंगे। जब कभी भी किसी भी एल्के हैलाइड के ऊपर, है ना, एल्कोहलिक KOH डाल जाता है, KOH, तो एल्कीन बनती है। क्या बनती है? CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं कि इसमें से ऑप्शन कौन सा सही हो सकता है। तो इसमें ऑप्शन आपका सही है फर्स्ट, ठीक है, ये वाला ऑप्शन परफेक्ट है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर है दिस वन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, वो कह रहे हैं कि द मेन प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम अ फिनॉल व्हेन इट इज ट्रीटेड विद PCl5। देखो, जब फिनॉल को हम PCl5 के साथ रिएक्शन करते हैं, फिनॉल है, ठीक है, और हम PCl5 के साथ रिएक्शन किया, ठीक है, तो आपका बनेगा पहली बार में तो आपका क्लोरोबेंजीन ही बन जाएगा। अगर हमने क्या किया, फिनॉल लिया और ज़्यादा मात्रा में PCl3 ले लिया, मान लीजिए क्या ले लिया, PCl3 नहीं PCl5 ले लो, तो आपका कंपाउंड इस तरीके से बनेगा, फिनाइल होगा, ठीक है, फिनाइल हो गया, और इसके 3 मॉलिक्यूल हो जाएंगे और PO4, और समझे, 3 मॉलिक्यूल और PO4। हम ये बॉन्ड लगाएं न लगाएं, इससे काम चल जाएगा, अंडरस्टैंड दैट। तो अब आप समझ लीजिए कि इससे क्या बन रहा है। तो इससे बन रहा है ट्राईफिनाइल फॉस्फेट। इससे क्या बना, ट्राईफिनाइल फॉस्फेट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में आपको देखना है कि फिनॉल इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन वाटर। फिनॉल को ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीटमेंट किया गया, शिकन किया गया, उसे हिलाया गया, ठीक है। द वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म द ड्यूरिंग द प्रोसेस। अगर आप फिनॉल के साथ, है ना, इसे काढ़ा पिला दो, Br2, तो Br2 की रिएक्शन करोगे तो 3Br2 ले लो, तो तुम देख रहे हो रिएक्शन के बाद क्या होगा कि फिनॉल है और फिनॉल के एक ऑर्थो पे Br लग जाएगी, Br, है ना, और एक आपकी पैरा पे Br लग जाएगी, एक आपकी यहाँ पे लग जाएगी Br, ऑर्थो पैरा पे Br लग जाएगी, Br लगा दी, तो उससे बना 2,4,6 ट्राईब्रोमोफिनॉल। तो 34 का आंसर हो गया बी, ठीक है। ये तरीका है कायदे में क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास है कंसिडर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। फिनॉल ले लिया, जिंक डस्ट ले ली। अब आपको बता दें, जैसे ही फिनॉल पर जिंक डस्ट डालते हैं तो बेंजीन बनती है। क्या बनती है? C6H6 बेंजीन। इसका एल्काइलेशन करते हैं, प्रोडेक्ट एल्काइलेशन होता है, तो उससे बन जाती है टॉल्यूइन। चलो टॉल्यूइन बना लेते हैं, C6H5CH3 टॉल्यूइन। उसका कर दिया हमने ऑक्सीडेशन, इसका हमने क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन जैसे ही करोगे तो C6H5COOH,
C6H5 मतलब बेंजोइक एसिड बन जाएगा। ठीक है, बेंजोइक एसिड बन जाएगा, तो ये आपका होता है बेंजोइक एसिड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। वो ये कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? कौन सा वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट? वो कह रहे हैं फिनॉल इज वीक एसिड, बिल्कुल सही है। फिनॉल इज एन एरोमेटिक कंपाउंड, ये भी बात सही है। फिनॉल इज सॉल्युबल इन एनिवर्स, ये भी सही, ये बेस है एसिड। बचा कौन सा पॉइंट? 3rd पॉइंट। तो फिनॉल लिबरेट्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम Na2CO3 सॉल्यूशंस। अंडरस्टैंड। अब हम क्वेश्चन नंबर 37 पे देखते हैं। वो ये कह रहे हैं कि मोस्ट एसिडिक अमंग द फॉलोइंग इज। तो देखो, सबसे पहले हम बना लेते हैं क्या क्या है। तो जैसे मान लीजिए आपका फिनॉल, ये आपका फिनॉल है, फिनॉल OH है और यहाँ पे CH3 लगा दिया। ठीक है, इसके बाद फिनॉल है, मान लीजिए फिनॉल है, उसके ऑर्थो पे CH3 लगा दिया। एक तो ये कहानी हो गई। एक हो गया पैराफ्लोरोफिनॉल, मतलब फिनॉल है, उसके पैरा पे Cl लगा हुआ है। ठीक है, 3 कंपाउंड आपको दिखाई दे रहा है। एक फिनॉल है, उसके है ना कहाँ पर 4th नंबर पे NO2 लगा दिया। अब समझ रहे हैं, 4 कंपाउंड हमें दिखाई दे रहे हैं, उससे पता लगा लो। तो देखो, यहाँ पर -I इफेक्ट दिखाएगा NO2, इसलिए O और H का बॉन्ड वीक हो जाएगा। जिस कंपाउंड में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड वीक होता है उसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या बोलते हैं उसे? स्ट्रॉन्ग एसिड। अंडरस्टैंड दैट। अब हम स्टार्ट करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं 38 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 वो ये करें, मैच द फॉलोइंग रिएक्टेंट्स एंड और रिएजेंट गिवन इन द कॉलम फर्स्ट विद द प्रोडक्ट्स गिवन इन कॉलम सेकेंड। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड। ठीक है, देखो यहाँ पर जो आपका दे रखा है, अभी तो क्वेश्चन हम करके गए कि फिनॉल के साथ जब जिंक डाइऑक्साइड की रिएक्शन करते हैं तो बेंजीन बनती है, तो ए के साथ फर्स्ट हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है आपका Na2Cr2O7, Na2Cr2O7 सोडियम डाइक्रोमेट है। ये क्या है? सोडियम। तो इसका ऑक्सीडेशन कर देगा, ऑक्सीडेशन करेगा तो बेंजोक्विनोन बनेगा। फिर ठीक है, ये तो आपका ऑक्सीडेशन हो गया, ये यहाँ पे मैच हो गया, मतलब बी के साथ 3rd मैच कर रहा है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। ये आपकी रीमर टीमर रिएक्शन है बच्चों। तो रीमर टीमर रिएक्शन में हमेशा सैलिसल्डिहाइड बनता है। किसके केस में? केवल और केवल CHCl3 के केस में। अगर यहीं पे कार्बन टेट्राक्लोराइड होता तो सैलिसल्डिहाइड बनता। अब चेक कर लेते हैं, ए का फर्स्ट कौन सा है? ए का फर्स्ट कौन सा है? बी का है ना, बी का देख लेते हैं, थोड़ा सा पीछे देखते हैं कि वो कहाँ है। ए का तो फर्स्ट। ठीक है, अब ये देखो ए का फर्स्ट किस में? केवल एक ही में तो है ना, और ए का फर्स्ट इसमें और बी का थर्ड। सही है, तो मतलब एक ही तो ऑप्शन है जो हमने क्वेश्चन अभी करे थे ना, तो उसके ए ही ऑप्शन है, तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 पर जब देखते हैं तो वो कह रहे हैं कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। अब इस केमिकल रिएक्शन को अच्छे समझ लीजिए। ये केमिकल रिएक्शन एक ऐसी केमिकल रिएक्शन है जिसमें एस्प्रिन बनता है। क्या बनता है? एस्प्रिन। तो एस्प्रिन जब आप बनाएंगे, और मैंने एस्प्रिन बनाने की एक वीडियो भी अपलोड किया है यूट्यूब पर, तो मैं उस वीडियो का यहाँ पर इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, तो आप लोग समझ लेना कि कैसे एस्प्रिन का है ना, एस्प्रिन आ गया तो एस्प्रिन का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं आपको दे दूँगा, और वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यार ये कंपाउंड होगा कौन सा। सिंपल सी बात है, जब भी सैलिसिलिक एसिड के साथ रिएक्शन होती है ना, किसी एसिटिक एनहाइड्राइड की,
तो उसके केस में आपका हमेशा ये वाला कंपाउंड बनता है और ओ एच का एच ही हटेगा। ओ एच का जब एच हटेगा तो बनेगा एसिटिक एसिड एज ए बाई प्रोडक्ट और COCH3 लग जाएगा। और ये दवाई है, मेडिसिन है, और इससे मेडिसिन से होता क्या है, बॉडी का टेम्परेचर कम होता है, बॉडी में दर्द कम होता है। अंडरस्टैंड। तो ये आपकी एस्पिरिन थी। अब हम बात करते हैं 40 क्वेश्चन की। बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन पे देख लेते हैं। वो ये कह रहे हैं कि फिनॉल इज़ प्रिपेयर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, मतलब फिनॉल कब प्रिपेयर्ड हो सकती है। देखो यहाँ पर जो फर्स्ट कंपाउंड है, यहाँ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को जब हम बॉयल करते हैं तो फिनॉल बनता है। तो ऑप्शन तो ये सही है, ये हो नहीं सकता। ये जो आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड का है तो ये 3-4 स्टेप में होती है, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं। यहाँ क्या होगा, जिंक का डस्ट डालोगे तो OH ख़त्म हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, अब हम बात करते हैं 41 की। वो ये कह रहे हैं कि X और H2O गिव्स CH3OH। तो CH3OH, अब हम इसमें क्या है, मतलब ऐसा कौन सा कंपाउंड, देखो ऐसे केस में कार्बन मोनोऑक्साइड तो होगा, तो B और D कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। लेकिन बाद में अगर हम देखते हैं, है ना, बाद में अगर हम देखते हैं तो ये देखते हैं कि इसमें Cr2O3 और ZnO होता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन होगा B। करेक्ट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अब देखो यहाँ जो फर्स्ट कंपाउंड बन रहा है वो है एल्कीन, और एल्कीन में डिहाइड्रेशन होगा, मतलब वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। तो उसके लिए टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए। तो ये ढूंढ लो कि टेम्परेचर ज़्यादा वाले कौन कौन से हैं। ये तो एक जैसे हैं, ये भी एक जैसे हैं, और कौन सा, ये दोनों एक जैसे हैं, और पहले वाला कम है दूसरे वाला ज़्यादा है, तो ये कैंसिल हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3 आंसर बचा। तो इस ये भी एक बहुत बेस्ट तरीका है कि ख़राब गंदे ऑप्शन को निकाल दो और अच्छे वाले ऑप्शन बचे रह जाएंगे। उसी को आप कंसीडर कर लो एज ए आंसर। जब आपने कंसीडर कर लिया फिर तो आप बन गए। अब 43 पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। अरे भाई ये तो बहुत आसान है। ईथर्स आर लेस सॉल्युबल देन करस्पॉन्डिंग एल्कोहल, ये बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है। ईथर्स आर पोलर इन नेचर, क्योंकि ऑक्सीजन होता है तो पोलर तो हो गई। ऑक्सीजन इन ईथर इज sp आयोडाइड, ये बहुत गंदी बात है, ये बिल्कुल सही नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर सी इज इनकरेक्ट। ईथर हैज़ नेट डाइपोल मोमेंट, ये बात सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 43। चलिए इस पेज पर ये यहाँ पर अब हम बात करते हैं 44 की। तो द एल्कोहल दैट गिव, है ना, बेस्ट ईल्ड ऑफ द डाई एल्काइल ईथर ऑन बीइंग हीटेड विद अ ट्रेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, जब भी ट्रेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन होती है तो उससे पेंटेन 1 बनेगा, क्योंकि ये स्टेबल भी है। पेंटेन 1 कैसा है, स्टेबल है, इसलिए ये आपका स्टेबल कंपाउंड बन जाएगा। अंडरस्टैंड दैट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 45 पे हम वर्क करते हैं। 45 पे वर्क करने के बाद 45 पे थोड़ा वर्क कर लो, ठीक है। ईथर्स आर ट्रीटेड विद एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ A in order to remove the peroxide from it. Identify the A। तो सीधा पेरोक्साइड की बात कर रहे थे, रिमूव करना है। तो आपको क्या करो कि इसे पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करा दो, ठीक है, तो ये आपकी रिएक्शन हो जाएगी। अब हम आ जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन पे, जिसे बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस में होता क्या है, एक मान लो मेथॉक्साइड है, सोडियम मेथॉक्साइड है, ठीक है, एक आपका मिथाइल आयोडाइड है। ये आपस में निकल जाएंगी NaI और बन जाएगी डाई मिथाइल ईथर, ठीक है। ये ऐसी बन जाएगी CH3O और CH3। मैं केमिकल रिएक्शन भी करके बता रहा हूँ बच्चों। तो इसमें होगा क्या, इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है। याद रखना बच्चों, जिस रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट बने तो समझो वो SN2 है, और जिसमें कार्बोकैटायन बने वो समझो आप SN1 रिएक्शन है। अब हम क्वेश्चन नंबर
47 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईथर। तो मैं कह रहा हूँ कि विलियमसन सिंथेसिस से बेस्ट तरीका नहीं हो सकता ईथर को बनाने का, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। हम आते हैं 48 क्वेश्चन पर। 48 क्वेश्चन में कुछ कहानी दी गई है। ये आपका टर्शरी है ना, सोडियम फिनॉक्साइड, टर्शीब्यूटाइल सोडियम फिनॉक्साइड है और इथाइल क्लोराइड है, ये आपस में बाहर निकल जाएंगे और बढ़िया सी एक ईथर बन जाएगी। ठीक है, तो इसे हम विलियमसन सिंथेसिस कहते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन में एक जैसा ही 3 क्वेश्चन में एक जैसा ही क्वेश्चन था, पर पूछने का तरीका अलग था। अब हम बात करते हैं इन दिस रिएक्शन। ये आपका सोडियम फिनॉक्साइड है, ये आपका हाइड्रोजन आयोडाइड है। सोडियम फिनॉक्साइड और हाइड्रोजन आयोडाइड ये आपस में रिएक्शन करेंगे, तो ये आपका यहाँ पर H लग जाएगा, यहाँ पे आपका CH3 आ जाएगा। तो हम दूसरे वाले पेज पे आते हैं, तो यहाँ पे हमें ऑप्शन भी देखे जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो A सही है। ठीक है, दिस इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो विलियमसन सिंथेसिस का इम्पोर्टेंट पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं, और मुझे लगता है इसमें 51 क्वेश्चन ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमंग द फॉलोइंग सेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स विच वन प्रोडक्ट इज एनिसोल। कौन सा वाला प्रोडक्ट है? अब देखो, जहाँ पर एल्कोहल हो और CH3 हो तो वो आपका एनिसोल बन जाएगा। अब एनिसोल का मतलब क्या होता है? एनिसोल का मतलब होता है जब बेंजीन पर OCH3 लगा हो तो उसे कहते हैं एनिसोल, और बेंजीन पर OC2H5 लगा हो तो उसे कहते हैं फेनिटोल। तो कितने मज़ेदार है ना, राइम बन रही है, एनिसोल फेनिटोल। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 51 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में मैच द फॉलोइंग दिया गया है। तो ये आपका मान लो डाईमिथाइल ईथर है। क्या ये डाईमिथाइल ईथर? तो ये देखते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। डाईमिथाइल ईथर के लिए क्या कहना चाह रहे हैं? चलिए, तो डाईमिथाइल ईथर के लिए ये मुझे लगता है ये कहना चाह रहे हैं कि किसके साथ रिएक्शन होगी तो डाईमिथाइल ईथर बनेगा। तो A को B के साथ, A को सेकंड के साथ मैच कर दो। अब देखो, जहाँ पर जिस ऑप्शन में A को सेकंड के साथ मैच किया गया है वही आंसर है। सीधी सी बात है, इसका D आंसर है, और इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है आपको। इसका मतलब ये है कि मैच द फॉलोइंग एक बार फिर मैं आपको समझा देता हूँ कि जो आपका यह था, ये वाला कंपाउंड था, है ना, इस कंपाउंड से तो बनेगा आपका C। यहाँ पे देख लो, हाँ, C का फर्स्ट, मतलब ये इससे ये कंपाउंड, अरे हाँ, इससे इस कंपाउंड से ये, मतलब थर्ड को A से और सेकंड को ये। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है, और मैं आपसे एक्सपेक्टेशन करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चंस को करेंगे, और क्वेश्चन ऐसे नहीं करें, केमिकल रिएक्शन को पेन से करें, है ना, रफ कॉपी लेके बैठें। ठीक है, तो मेरे वीडियो को अगर आपने अच्छा महसूस किया हो देख करके, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं, और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।